जो जो बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, त्यों सारी पार्टियों की गतिविधियां जो है वो सामने आते जा रही है। और आज तो गजब ही हो गया। गजब हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे, उन्होंने 10 बजे जो है अपनी बैठक बुलाई, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल हुई, आरजेडी भी शामिल हुई, उसके अलावा जितने भी उनके घटक दल है सब लोग शामिल हुए। लेकिन खबर उससे बड़ी ये है कि जो कांग्रेस के लिए तरफा प्यार दिखाते, क्योंकि हम लोग ज्यादातर सीमांचल की रिपोर्टिंग करते हैं और सीमांचल एरिया के बड़े नेता कहे जाते हैं पप्पू यादव, जिन्होंने कि निर्दलीय भी सांसदीय चुनाव में जीत के ये साबित कर दिया कि पार्टी बाद में है, व्यक्ति यानी कि पप्पू यादव पहले हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक तरफा प्यार वह जो दिखाते हैं कांग्रेस को लेकर, वो आज फिर से साबित हो गया। लेकिन खबर इसके बाद है, खबर ये बात है क्योंकि देखिए एक मंशा है, पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी का समर्थक भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके पीछे लालू यादव का बरसों का मेहनत है, और जो पप्पू यादव हैं उनके पीछे लालू यादव वाला कोई फैक्टर नहीं, यानी कि जो है पप्पू यादव है। और प्लस एक कहावत हो जाता है कि एक जंगल में एक ही शेर होते हैं, अगर दूसरा कोई शेर आता है तो फिर वहां पर बगावत हो जाती है। और उसके बाद यही तस्वीर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। और ऐसा इसलिए भी हम लोग कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का जो एक गठबंधन बिहार में आरजेडी के साथ है, हमेशा छोटे भाई का रहा है, और अब भी छोटे भाई की ही हैसियत में वो खुद अपने आप को आंक रहे, क्योंकि उनकी स्थितियां दिल्ली में क्या हुई उन्हें ये पता है, यूपी में क्या हुई उन्हें ये पता है कि यूपी में मतलब महागठबंधन मतलब सीधा सीधा अखिलेश यादव अगर विधानसभा चुनाव का समय हो तो, दिल्ली में महागठबंधन मतलब अरविंद केजरीवाल, बंगाल में महागठबंधन मतलब ममता बनर्जी, और बिहार में महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव। अब हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं आपको, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है। क्योंकि देखिए पप्पू ब्रांड के जितने भी सेना है वो अपने आप को अब भी जन अधिकार से अलग नहीं किए हैं। कई गाड़ियां आपको रोड पे घूमते दिख जाएगी जिसमें कि आज भी जन अधिकार पार्टी का ही झंडा अब तक लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है, एक दिल में जन अधिकार पार्टी है, दूसरे दिल में कांग्रेस है, और बीच में खड़ा है पप्पू यादव। इधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि भाजपा या उसकी मानसिकता पप्पू यादव से मैच नहीं करती है। उनकी जो मानसिकता है या जो उनके इर्द गिर्द के लोग रहते हैं उनकी मानसिकता है जो मैच करती है, उनका प्रोफाइल जो मैच करता है वो फुल टू फुल महागठबंधन वाला मैच करता है। अब पेच कहां से फंसता है, किसी भी हाल में महागठबंधन में रहकर तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना पप्पू यादव को कहीं से भी पसंद आएगा नहीं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं हैं जो उबाल मार रही है, महत्वाकांक्षा है जिस कारण से कि आपको 24 घंटे में से 16 घंटा भी कम, 18 घंटा अगर कह दे तो खराब नहीं होगा, 18 घंटा कभी तो 20 घंटा पप्पू यादव नॉन स्टॉप काम करते हैं। अब ऐसे वक्त में अब ये होगा कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और यही हो ही रहा है, तो यकीनन भले अलग बात है कि कन्हैया की भी एंट्री बिहार विधानसभा की चुनाव में की गई है, पप्पू यादव की भी एंट्री की गई, लेकिन पप्पू यादव का गजब का एंट्री किया गया है। महागठबंधन का महासम्मेलन अहमदाबाद में हुआ, एयरपोर्ट तक पप्पू यादव की तस्वीर दिखाई दी, लेकिन उस अहमदाबाद के अंदर की तस्वीर में पप्पू यादव गायब। अब समझिए, लेकिन सिंपल सी बात है, वहां तक तो गए होंगे, होटल तक भी गए होंगे, लेकिन गेट के अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई। और उसके अलावा आज के महागठबंधन के बैठक में सब लोग रहे, यहां तक कि छोटा सा पोस्ट, सांसद से छोटा पोस्ट होता है एमएलसी, जिसके कार्य शोएब वो भी थे, संजय झा थे, उसके अलावा जितने भी हैं, शकील अहमद हैं, मतलब जो भी नेता है महागठबंधन का, समझिए कि वो सब लोग उस सम्मेलन में, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में या उस महागठबंधन की मीटिंग में नजर आए, लेकिन नदारद रहे तो पप्पू यादव। पैरेलल में ही ये सवाल ज्यादा ना गूंजे, ये सवाल का अलग मीनिंग ना निकले, इसलिए पप्पू यादव ने पैरेलल में अपने कार्यकर्ताओं की भी बैठक लगा दी। यानी कि अगर वहां पर नेता आ रहे हैं तो यहाँ पर इनके नेता जिनको इन्होंने बनाया है या जो इनके इर्द गिर्द में रहते हैं, वो उनकी भी ताकत जो है महागठबंधन या बिहार की जनता उसको देखे, ये भरसक प्रयास किया गया। 22 मिनट के इंटरव्यू में, 22 मतलब प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इधर उधर की बातें हुई, लेकिन मुद्दे की बातें नहीं है। लास्ट के 5 मिनट में जब पत्रकार ने सवाल किया कि कांग्रेस के इस सम्मेलन में या इस बैठक में या महागठबंधन की इस बैठक में आप शामिल क्यों नहीं हुए, तो बताया गया कि राहुल गांधी के प्रोग्राम के कारण से हम अभी दूसरी तरफ, दूसरे ओर से अब उस पार्टी को पुष्ट करें। लेकिन सीधा मतलब ही था कि उनका प्यार कांग्रेस के लिए है, और उस प्यार को रिझाने के लिए, उस प्यार को दिखाने के लिए, इन्होंने अपनी ताकत को बताने के लिए पैरेलल में एक तरफ महागठबंधन की बैठक उधर हो रही है, एक तरफ पैरेलल में महागठबंधन नहीं बल्कि पप्पू यादव की बैठक इधर हो रही है। अब इसका मंशा क्या है, इसका आसार क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, या तो अगर कन्हैया और कांग्रेस यानी कि कन्हैया और पप्पू इन्हें कांग्रेस में लाना है, पूरे बिहार में फ्रंट पर खेलना है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी से पता है कि इस वक्त कांग्रेस के लिए बिहार तैयार है ही नहीं। कांग्रेस को मतलब आप ये कहिए कि बिहार में छोटे भाई की भूमिका में देखा जाता है, बड़े भाई की भूमिका में आज भी
यहाँ पर काबिज हैं आरजेडी और लालू यादव। जब तक लालू यादव तो एटलीस्ट जिंदा है, तब तक तो कांग्रेस को छोटे भाई की भूमिका में रहना पड़ेगा। और ऐसे समय में पप्पू यादव को या तो बाहरी तरीका से ही उसका समर्थन करना पड़ेगा, जो पप्पू यादव से होगा ही नहीं, क्योंकि 2025 का चुनाव वो चुनाव है जिस वक्त में पप्पू यादव की बेटी का भी लॉन्चिंग होनी है। पप्पू यादव का भी मतलब आप ये कहिए कि उम्र के हिसाब से भी अब वो लास्ट प्लान ऐसा बचा है, लास्ट गेम ऐसा बचा है जो अब वो जरूर इस पारी को खेलना चाहेंगे। अब ऐसे में होगा क्या, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि या तो कांग्रेस, क्योंकि देखिए इसके इर्द गिर्द में जो लोग इतने वर्षों से पप्पू 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 रट लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए 5 से 10 सीटें कांग्रेस ये कहेगी कि सीमांचल या आसपास के जो भी जिला है आप अपने लोगों को दिलवा दीजिए और साइलेंटली प्रचार करिए। और इस एरिया में आपकी पकड़ बढ़िया है, भले अलग बात है पूरा बिहार ये घूमते हैं, लेकिन ज्यादा पकड़ उनका सीमांचल में है। तेजस्वी और पप्पू यादव एक मन साझा कभी नहीं करेंगे, या नहीं तो फिर पप्पू अपना गेम दिखाने के लिए, क्योंकि यही सेम चीज यहाँ पर हुआ भी था जब उन्हें सुपौल भेजा जा रहा था, पूर्णिया या फिर मधेपुरा भेजा जा रहा था। पूर्णिया सीट आरजेडी जो है वो ले रही थी, लेकिन उन्होंने बगावत का रास्ता इख्तियार किया, ना तो सुपौल गए ना ही मधेपुरा गए। उसी तरह से अभी भी हो सकता है कि क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हमारी इधर जनाधार जो भी मजबूत है, और उसके बाद अगर हम अपनी पार्टी को अलग से जिस तरह से 2020 के चुनाव में हुआ था उसी तरह से अगर फिर से वापस से अगर मैदान में उतारते हैं तो अगर 2, 4, 5 सीटें भी आ जाती है, क्योंकि उधर एक बगल जनसुराज है 5-10 सीटें के अनुमान उसका भी लगाया जा रहा है, और इधर अगर जन अधिकार पार्टी को भी 5-10 सीटें आती है तो ऑटोमेटिक बात है ना तो एनडीए गठबंधन के पास मेजोरिटी आ पाएगा, ना तो मतलब महागठबंधन के पास मेजोरिटी आ पाएगा। तो यकीनन उस वक्त में एनडीए हो या महागठबंधन हो वो रुख करेंगे जन अधिकार पार्टी की तरफ या फिर जनसुराज पार्टी की तरफ, कार्यकर्ता दोनों के पास हैं। अब ऐसे समय में आपको बिहार की राजनीति में क्या लग रहा है, पप्पू यादव का भविष्य बिहार विधानसभा के चुनाव के तहत यानी कि मुख्यमंत्री के उसी के रेस में वो कितना लग रहा है, उनके पार्टी उनके वर्कर्स उनके इर्द गिर्द रहते हैं जो उनके लिए पूरा प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया करते नजर आए। एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता जिसकी उम्र भले 45 साल 50 साल हो, लेकिन वो 18 साल के लड़के की तरह पैदल पैदल उनके साथ घूमते हुए नारा लगाते हैं, ट्रेन रुकवाते हैं, बस रुकवाते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो उनका भविष्य क्या होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।